कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि। कुछ श्रोता बंधुओं के आग्रह पर आज शिव पार्वती प्रसंग के माध्यम से अपनी बहनों और बेटियों की सेवा में यह वीडियो समर्पित किया जा रहा है। आज प्रायः शिकायतें आती हैं परिवारों से, समाज से कि हमारे घर बिगड़ते जा रहे हैं, बहुएं बात नहीं मान रही हैं। बेटियों की शिकायत है कि परिवार में जो संबंधी हैं वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो भाई, जीवन तो विषमताओं का ही नाम है। ऐसी विषमताओं में थोड़ा सामंजन करने की कला यदि हम सीख लें, संतुलन बनाने की कला सीख लें, तो हमारी जीवन में खुशहाली भी आ जाएगी और शांति सद्भाव के साथ हमारा पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे शिव पार्वती प्रसंग के माध्यम से। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है उस प्रसंग की, लेकिन हम कुछ आवश्यक बिंदुओं पर संकेत करेंगे। सभी जानते हैं कि पार्वती एक राजा की बेटी थी, अप्रतिम सुंदरी थी, राजकुमारी थी। हिमवान गिरी उनके पिता थे और मैना उनकी माँ का नाम था। संयोगवशात एक दिन नारद जी हिमवान गिरी के यहाँ आए तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दिया और जैसा कि हर माता पिता को जिज्ञासा होती है भविष्य जानने की, माता पिता ने आग्रह किया कि हे ज्योतिषी महाराज नारद जी, आप मेरी पुत्री के भविष्य के संबंध में कुछ बताएं। और उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक बताते हुए पति के संबंध में जो लक्षण बताए वह बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन चिंताजनक भी है। उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी जिस पति से होगी वह तो बड़ा विचित्र होगा भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसको रेखांकित किया है, जरा आप सुनिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मना, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्ती असरेक। सोचिए, नारद जी बता रहे हैं कि इसकी हस्तरेखा यह बतला रही है कि इसका होने वाला पति माता पिता विहीन, घर से रहित, उदासीन, सारे संशयों से रहित योगी होगा। उसका चरित्र बड़ा जटिल होगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, अकाम होगा। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, नंग धड़ंग घूमता रहेगा, उसका वेश अमंगल जनक होगा। अब बताइए कि ऐसे लक्षणों से युक्त किसी लड़के से कौन माता पिता अपनी शादी करना चाहेंगे। आज की अगर यह बात होती तो शायद ज्योतिषी महाराज का सिर फोड़ दिया जाता, लेकिन माता पिता समझदार थे। पार्वती ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और सती जन्म में जो अभिशप्त हुई थी वह संस्कार सती पार्वती के मन पर बैठा था।
उन्होंने माता पिता से आग्रह करके, सपने का बहाना करके शिव प्राप्ति हेतु जंगल में जा कर के तपस्या करने का मन बना लिया और निकल भी गईं। जंगल में जा कर के पार्वती ने घनघोर तप किया और शिव जी को प्राप्त करने का समय आ गया। सप्तर्षियों ने जाकर परीक्षा ली तो उस बेटी ने कितने धैर्य का परिचय दिया, जरा एक पंक्ति में देखिए। पार्वती ने सप्तर्षियों से कहा कि चाहे आप जितनी भी वकालत कर लें, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरमु शंभु न तरहं कुंवारी। ऐ सप्तर्षियों, एक जन्म में नहीं, अगर करोड़ों जन्म लगा देने होंगे तो मैं लगा दूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो शिव जी महाराज से। ऐसा कठोर निर्णय सुन करके सप्तर्षि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम घर जाओ, हम तो तुम्हारी परीक्षा मात्र लेने के लिए आए थे। पार्वती अपने घर लौट गईं। समय आया, शिव जी से शादी भी हुई। दोनों आनंद से रहने लगे। समय पा कर के उनके गणेश जी और कार्तिकेय जी पुत्र भी हुए। यह कहानी रामचरितमानस में बड़े विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। हमें उस कहानी के विस्तार पर नहीं जाना है, हमें इस प्रसंग के संदेश को अपनी बहनों और बेटियों तक पहुंचाना है। सोचिए, शादी के समय जरा दूल्हे की स्थिति पर विचार की, उससे शिव जी के स्वरूप की समझ आ जाएगी। हर लड़के की साज सजावट होती है। बारात निकलने के पहले शिव जी के भी गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा तुलसी ने जो खाका खींचा है, जरा उसको देखिए, क्या है वह? शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट रही मोर संवारा, शशि ललाट सो हई सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, कुंकण कुंडल पहिने ब्याला, तन विभूति पतके हरि छाला। देख लीजिए दुल्हा महाराज का स्वरूप। नंग धड़ंग, कार के नाम पर बसहा बैल की सवारी, गहने के नाम पर सांप बिच्छू की माला, कुंडल कंकण सभी सांप। शरीर पर राख लिपटी हुई है, कमर में बाघंबर लिपटा हुआ है, सिर पर मुकुट के बदले सांप का फन लहरा रहा है, ललाट पर चंद्रमा है और सिर के सर्वोपरि भाग में गंगा जी फुफकार मार रही हैं। यही स्वरूप है दुल्हा का। कितनी विचित्रता है! कहाँ वह अप्रतिम सुंदरी राजकुमारी पार्वती और कहाँ यह दुल्हा। आगे इसका रहस्य मैं बताऊंगा। जब बारात पहुंच जाती है, लड़के बारात देखने के लिए उत्सुकता बस आते हैं तो आधे तो भाग खड़े होते हैं बारात को देखकर। मड़वा में जाने पर सासू माँ के हाथ से आरती की थाली गिर जाती है। यह स्थिति है। और शिव जी जब शादी करने विवाह के मंडप में बैठ जाते हैं तो बाहर भोजन चलाने की बात होती है। वहाँ की स्थिति पर जरा दो पंक्तियों में हम लोग विचार कर लें। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर ले जाते हैं और परोसने लगते हैं।
अब बड़ा धर्म संकट उनके सामने हो जाता है भाई। किसी को मुंह ही नहीं है तो किसी के कई मुंह हैं, किसी की आँख ही नहीं है तो किसी की कई आँखें हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कर पदहीन कोई बहुपद बाहू। नैनहीन कोई नैन बहु न नैन कोई नैन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के शरीर में जान नहीं और किसी की मोटप्पा का ठिकाना नहीं। ऐसा विचित्र समाज है शिव जी का। दौड़े दौड़े कुछ लोग पहुँचे शिव जी के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु यह तो बताइए, और तब तक शिव जी अपना दिव्य स्वरूप धारण करके सुंदर वेश में सुंदर दुल्हन के पास बैठ चुके थे। यह सामर्थ्य है शिव जी की, उनके वेश पर न जाएं। लिखा गया है कि अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाहरी वेश से किसी व्यक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। शिव अशिव वेश में हैं, लेकिन उनमें सामर्थ्य है कि वे जब चाहें अपने दिव्य स्वरूप का प्रकटीकरण भी तो कर सकते हैं। यह सामर्थ्य भी तो उनमें है। तो चतुर रसोइये जब दौड़ करके उनसे याचना करने लगे कृपा करने की, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, तुम लोग केवल परोसने की चिंता करो, खाने की चिंता क्यों कर रहे हो? देख लेना वे कैसे खाते हैं। और जब भोजन चला दिया गया तो सचमुच सारे परोसने वाले आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बहुत उसमें बाराती ऐसे थे जिनके सूक्ष्म मुंह का पता उनके संगी साथियों को ही था। वे एक दूसरे को खिलाने लगे। थोड़ा मैंने कथा की ओर संकेत किया कि हम लोग शिव के स्वरूप को जानेंगे, तभी इस कहानी का संदेश समझ में आएगा। पार्वती की विदाई के समय बड़ा गहरा सुझाव दिया उनकी माँ ने, जो आज भी हर माँ को चलते समय अपनी बेटी को देना चाहिए। जो माताएं मेरे वीडियो से मेरी आवाज़ सुन रही हों, वे इस चौपाई को नोट कर लें। मैना अपने पति पार्वती से बता रही हैं, शिक्षा दे रही हैं कि पति के साथ कैसे रहना है, क्या करना है। सदा करहु शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। एक माता की यह सीख है। माँ यह नहीं सिखा रही है कि तुम बेड पर पड़े रहना और श्रीमान जी से कहना कि एक कप चाय बना करके लाओ। माता कह रही है कि हर प्रकार से ससुराल में जा कर के पति को ही देवता मान करके उनकी हर प्रकार से पूजा करनी है, यानी सेवा करनी है। पूजा का मतलब यह न मत समझिए कि फूल आरती चढ़ा देनी है, मिश्री चढ़ा देनी है और भोग लगाने के नाम पर थोड़ा पानी रख देना है। पूजा का मतलब होता है सेवा, यानी हर प्रकार से पति की सेवा करो, पति के अनुकूल रहो। अब विचार कीजिए कि कितनी विषमता में शादी हुई है इस लड़की की। कहाँ राजकुमारी, कहाँ शिव जी के पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं। जब राजा की लड़की है तो सवारी रथ की जरूर होगी, उसमें घूमती होगी वह लड़की, और यहाँ आती है तो सवारी है बैल की। परिजन क्या हैं? भूत प्रेत नौकर चाकर वही हैं, संगी साथी वही हैं, और अतिरिक्त में हैं सांप बिच्छू हड्डी बिरनी। समाज जरा देख लीजिए,
शिव जी उस समाज के प्रतिनिधि हैं जो बिल्कुल दलित है, उपेक्षित है, तिरस्कृत है। हम अपने घर में सांप बिच्छू को रखना चाहेंगे क्या? हम अपने घर में हड्डी बिरनी को रखना चाहेंगे क्या? भूत प्रेत का तो नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं का पाला उस लड़की से पला है। कैसे साज संभाल करती होगी, कैसे अनुकूलन उन्होंने बनाया होगा अपने पति के साथ और ऐसे परिवार के साथ जहाँ एक तरफ चूहा है तो दूसरी ओर खा जाने वाला सर्प भी बैठा हुआ है, एक तरफ बैल है तो दूसरी ओर उसकी हिंसा करने वाला बाघ भी बैठा हुआ है। ऐसे वातावरण में भी पार्वती ने अपना संतुलन बनाया, धैर्य के साथ सामंजन बनाया, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और शिव जी की सेवा करने लगी। यदि समय आया तो बाद में कभी आप अलग वीडियो में सुनेंगे कि पार्वती ने कैसे कैसे आध्यात्मिक प्रश्न किए और ज्ञानवान शिव जी ने कैसे कैसे उसका उत्तर दिया। बाल बच्चे भी हुए, पुत्र हुए, लेकिन उसके पहले सोचिए कि गृहस्थी बसाने के पर्व दुल्हा और दुल्हन दोनों कठोर तपस्या कर चुके थे, दोनों ज्ञानवान बन चुके थे, सामर्थ्यवान बन चुके थे। भाइयों और बहनों, एक जिंदगी दूसरे के साथ जुड़ती है, उस संबंध का नाम हमारे शास्त्रों में विवाह रखा गया है। विवाह, विवाह का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशेष और वाह का अर्थ हुआ वहन करना। यानी जिंदगी रूपी गाड़ी को विशेष ढंग से निर्वहन करने का नाम ही विवाह है। दिन रात झगड़े होते रहें, दिन रात किचकिच होता रहे, बना हुआ भोजन न पति ग्रहण करे न पत्नी ग्रहण करे, तो ऐसे विवाह का संबंध उचित नहीं होता। पार्वती ने बड़ा सुंदर समंजन बनाया। राजा की लड़की हो करके भी ऐसे वातावरण में बिल्कुल समाविष्ट हो गई, अपने को खपा दिया शंकर जी की सेवा में। यह मैसेज है, यह संदेश है रामचरितमानस का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का। शिव जी को श्मशान का निवासी भी कहा जाता है। जब आपके 3.5 हाथ के शरीर को, जिससे सारी दुनिया का स्वार्थ सध रहा था, कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो कौन जगह देता है? जरा विचार कीजिए। श्मशान, वहाँ कोई नो एडमिशन का बोर्ड नहीं है। जब जाइए दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसी के सुपरिंटेंडेंट हैं आपके शिव जी महाराज, जो सूक्ष्म रूप में वहाँ आप पर कृपा करने के लिए बैठे रहते हैं। तो बहनों और बेटियों, मेरा एक अनुरोध है कि परिस्थितियों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, विषमताओं पर तुम्हारा अधिकार नहीं, सामंजन बनाने का प्रयास करो। तुम मातृशक्ति हो, तुम ही दमयंती हो, तुम ही तारा हो, तुम ही कुंती हो, तुम ही सीता हो, तुम ही दुर्गा हो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कितनी विशाल परंपरा की धनी हो। तुम ही सभ्या हो, तुम ही सावित्री हो, जिसने अपने पति के प्राण को जमराज से लौटा दिया। तो तुम सुमित्रा बनने की कोशिश करो, कौशल्या बनने की कोशिश करो, मीरा सहजोबाई बनने की कोशिश करो, देवहूति बनने की कोशिश करो, कैकेयी, मंथरा और सुपर्णखा बनने की कोशिश मेरी बहनों और बेटियों मत करो। और इतनी विशाल परंपरा की धनी होकर के तुम अपने को गर्लफ्रेंड कहलाने में गौरवान्वित महसूस कर रही हो। लिव इन रिलेशनशिप में रह करके अपनी आत्महत्याएं करवा रही। ताजुब है।
लानत है हम लोगों पर। अपनी विशाल धनी परंपरा को याद करो, अपनी सभ्यता और संस्कृति को याद करो और अपनी ससुराल में जा कर के सामंजन बनाने की कोशिश करो। दुख सुख जीवन में आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। आपके पति महोदय, कभी तुमने सोचा कितने तनाव में रहकर, कितनी चिंता में रहकर, किन किन परिस्थितियों से दिन भर लड़कर जीविका चलाने के लिए कार्यरत रहते हैं, और जब शाम को घर लौटते हैं तो तुम्हारा क्या फर्ज होता है। मेरा अनुरोध है कि मुस्कुरा करके अपनी पतिदेव का स्वागत करो, उन्हें एक गिलास ठंडा पानी दो, एक कप गर्म चाय पिलाओ। और एक विशेष अनुरोध मेरा अंतिम यह है कि भोजन परोसते समय एक ही थाली उनके सामने रखो। मेरी बेटियों और बहनों, तुम चकित होगी कि मैं तो एक ही थाली रखती हूँ, मैं दूसरी थाली बता रहा हूँ। हमारी बहनें और बेटियाँ परेशान पति के सामने एक थाली में भोजन रख देती हैं और दूसरी थाली में अपने गहने, अपने कपड़े और अपनी किचन से ले करके सारी पारिवारिक समस्याओं को परोस देती हैं। क्या यह उचित है? तो मेरा अनुरोध है कि तुम समृद्धिशाली सनातन धर्म की विशाल परंपरा की धनी हो, अपनी विरासत पर ध्यान दो, अपनी संस्कृति पर ध्यान दो और सत्संग के माध्यम से, अध्यात्म की साधना के माध्यम से अपनी मनोवेगों को, भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपनी ससुराल में सामंजन बना करके रखो, ताकि जनक जैसा कोई बाप जाए तो गर्व से कह उठे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।